हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के माध्यम से प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चनों की भरमार लग जाती है। तो आज बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षाओं हेतु, जो एम लक्ष्मीकांत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। यहाँ से आपको हर वर्ष क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स का पेपर हो या फिर मेंस का पेपर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट के पास शेयर कर दो। आज मैंने बनाया यूपीएससी भारतीय राज्य व्यवस्था किताब के पूरे नोट्स, जो पहला भाग 1 है संवैधानिक ढांचा, और उसका अध्याय जो है पहला है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारत में ब्रिटिश व्यापार करने आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वो 1608 ईस्वी में आए। दूसरा नंबर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए तो 1765 ईस्वी में। आप लोगों को भी इसी प्रकार से नोट बनाना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, नीले पेन का इस्तेमाल करना है और लाल पेन का इस्तेमाल करोगे तभी आप हाईलाइट कर सकते हो और अच्छे से आपको रटने में आसानी रहेगी। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 ईस्वी की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए। अगला नंबर है, कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक चला और सम्राट का शासन 1858 से 1947 ईस्वी तक चला। तो इसी में पहला नंबर है हमारा कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन कब से कब तक चला? 1773 से 1858 तक। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अब जानेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा। अगला पॉइंट है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अगला नंबर है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये सभी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पूरे विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं अब आगे चलते हैं। इसी अधिनियम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और ऐसे पहले गवर्नर जो थे वो हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला नंबर है, इस एक्ट के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आप सभी लोग इन नोट्स को बहुत अच्छे से लिख लीजिए या पढ़ लीजिए। अगला नंबर है, इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी में अगला नंबर है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला नंबर है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके व्यापार में इसके राजस्व, नागरिक और रसायन मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। अगला नंबर है, 1781 का संशोधन अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया और इसी नियम को बंदोबस्त नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इस नियम की विशेषताएं क्या थी। तो इस नियम की विशेषताएं हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। अगला नंबर है, इस कानून ने राजस्व संबंधित मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया गया। अगला पॉइंट है, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत कर दिया गया और इस निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें।
बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं, जहाँ पर आपको इस प्रकार से रेड पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेन और नीले पेन का इस्तेमाल, और ऊपर से आप हाईलाइट कर दोगे तो आपकी नज़र जो जाएगी उसी हाईलाइटर पर जाएगी और आसानी के साथ क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला नंबर पॉइंट है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसी में अगला नंबर पॉइंट है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो अभी तक हमारे पास इतने ही नोट्स मैंने बनाए हैं। आप लोग और ज़्यादा नोट्स पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।